दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से MGGS स्कूल के लिए जो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए टेंस का टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम समझेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, यह वीडियो आपके लिए MGGS रिटन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस में वही 4 भाग होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव में जो है वो 2 भाग होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट और WH वर्ड से स्टार्ट। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी 2 भाग होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट और WH वर्ड से स्टार्ट। अब इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका नियम देख लेते हैं। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ जहाँ पे भी बी है वहाँ पे आप जो है इस बी को थोड़ा काट दीजिएगा, ये बी मिसप्रिंट हुआ है। बाकी जो है वो नियम ऐसे कैसे रहेगा। देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें पहले क्या होता है कि सब्जेक्ट, अफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, सकारात्मक वाक्य की बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट होता है विल और सेल, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ लेते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ पर बी जो है वो नहीं होगा। तो जैसे आई सेल 22 नेक्स्ट ईयर, मैं अगले वर्ष जो है वो 22 वर्ष का हो जाऊंगा। यू विल 22 नेक्स्ट ईयर, तुम अगले वर्ष 22 वर्ष के हो जाओगे। इसी प्रकार नेगेटिव में बात करते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट और विल, सेल, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर देख लेते हैं हम, आई सेल नॉट, बी को हटा देंगे, आई सेल नॉट 22 नेक्स्ट ईयर, मैं अगले वर्ष 22 वर्ष का नहीं होऊंगा। यू विल नॉट 22 नेक्स्ट ईयर, तुम अगले वर्ष 22 वर्ष के नहीं होगे। ठीक है, इसी प्रकार इंट्रोगेटिव में हम देख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इसमें विल और सेल से स्टार्ट होगा। बाकी नियम जो पूर्व में हम बता चुके हैं वैसे के वैसे रहेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे सेल आई, बी को हटा देंगे, सेल आई 22 नेक्स्ट ईयर, अगले क्या मैं अगले वर्ष 22 वर्ष का हो जाऊंगा। इसी प्रकार विल यू 22 नेक्स्ट ईयर, क्या तुम अगले वर्ष 22 वर्ष के हो जाओगे। इसी प्रकार WH वर्ड से भी जो है वो आपका नियम ये रहेगा, WH वर्ड विल या सेल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे जो है WH वर्ड से आप शुरू स्टार्ट होने वाला वाक्य देख सकते हैं। यहाँ पर बी को जो है वो आप हटा देंगे, यहाँ पर बी नहीं आएगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। ठीक है, इसी प्रकार चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इसमें विल, सेल, सब्जेक्ट प्लस नॉट और बी जो है यहाँ पर आपके नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, विल, सेल, सब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए वाक्य जो है, सेल आई नॉट, बी को हटा देंगे अपन, 22 नेक्स्ट ईयर, क्या मैं अगले वर्ष 22 वर्ष का नहीं होऊंगा। इसी प्रकार क्या तुम अगले वर्ष 22 वर्ष के नहीं होगे। तो यहाँ देखिए आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, केवल आई और यहाँ पर आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा। बाकी चाहे यू हो, दे हो, ही हो, सी, इट या कोई नाम दे रखा हो या कोई यहाँ तक कि प्लूरल नाउन भी दे रखा हो तो वहाँ पर हमेशा जो है वो विल का प्रयोग होगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जहाँ पर केवल आई और वी हो उनके साथ हमेशा सेल का प्रयोग होगा। ठीक है, और जहाँ पे भी ही, सी, इट या कोई नाम दे रखा है या कोई प्लूरल नाउन दे रखा है तो उनके साथ विल का प्रयोग होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम देखते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग भविष्य में जारी रहने वाले कार्यों को बताने के लिए किया जाता है। जैसे ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट बाई दिस टाइम टुमारो, वह इस समय तक, कल इस समय तक क्रिकेट खेल रहा होगा। माई मदर विल बी कुकिंग फूड एट होम, माई मदर विल बी कुकिंग फूड एट होम, मेरी माताजी जो हैं वो इस समय तक या इस समय तक घर पर खाना पका रही होगी। ठीक है,
तो इसमें फ्यूचर में होने वाली जो कार्य हैं उनको बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में जो है आप जैसे कि पूर्व में मैं बता चुका हूँ, इसके 4 जो हैं वो भाग होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में 2 पार्ट्स हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट और WH वर्ड से स्टार्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी 2 पार्ट्स हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट और WH वर्ड से स्टार्ट। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल, सेल और बी। यहाँ पर बी का प्रयोग होगा सेल बी और विल बी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के ING प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे ही विल बी जॉइन द पार्टी, वह इस पार्टी में शामिल होगा, वह इस पार्टी में शामिल होगा। आई शैल बी जॉइंग द पार्टी, वह मैं इस पार्टी में शामिल होऊंगा। ठीक है। नेगेटिव में है ही विल नॉट बी जॉइंग द पार्टी, वह इस पार्टी में शामिल नहीं होगा। आई शैल नॉट बी जॉइनिंग द पार्टी, मैं इस पार्टी में जो है वो शामिल नहीं होऊंगा। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है नेगेटिव का आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट विल सेल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के ING। इसी प्रकार तीसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब से है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी विल या सेल, फिर सब्जेक्ट के बाद में बी का प्रयोग होगा और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के ING लग जाएगी। जैसे विल ही बी जॉइंग द पार्टी, क्या वह पार्टी में शामिल नहीं होगा। शैल आई बी जॉइंग द पार्टी, क्या मैं इस पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। अब WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो WH वर्ड स्टार्ट हो जाए और बाकी जो नियम ये वाला है वो यहाँ पे ऐसे कैसे आ जाएगा। जैसे विल सेल सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के ING। वाई विल ही बी जॉइंग द पार्टी, वह इस पार्टी में शामिल क्यों नहीं होगा। वाई सेल आई बी जॉइनिंग द पार्टी, इस पार्टी में मैं शामिल क्यों नहीं होऊंगा। ठीक है। चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और WH वर्ड से स्टार्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है, रूल जो है या फॉर्मूला आप कह सकते हैं, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के ING। इसी प्रकार देख लेते हैं, इसमें वाक्य है विल ही नॉट बी जॉइनिंग द पार्टी, क्या वह इस पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा। शैल आई नॉट बी जॉइनिंग द पार्टी, क्या मैं इस पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा। बी जो है इसका पार्ट दे रखा है WH वर्ड से स्टार्ट, इसमें स्ट्रक्चर जो है वो आपका सेम रहेगा, बस आपको यहाँ पर WH वर्ड लगाना है। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब में जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो का वो सेम आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर रहेगा। विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के ING। उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाई विल ही नॉट बी जॉइनिंग द पार्टी, वह पार्टी को ज्वाइन या पार्टी में शामिल क्यों नहीं होगा। वाई सेल आई नॉट बी जॉइनिंग द पार्टी, मैं पार्टी में शामिल क्यों नहीं होऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न में आपत्ति नहीं है, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपने मित्रों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।